जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साल 2021 में आने वाले दशा माता व्रत की पूजन विधि के बारे में। दशा माता का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को रखा जाता है। उसके पूर्व 9 दिनों तक दशा माता के व्रत की कथाओं का श्रवण नित्य रूप से किया जाता है। इसके साथ दशमी के दिन माँ का व्रत, पूजन, कथा श्रवण तथा आरती का गान, ये सभी विधियां की जाती हैं। एक खास बात इस व्रत में है, वो ये कि इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है, अर्थात आप अपनी क्षमता अनुसार जब तक व्रत रख सकते हैं माँ का व्रत रखें। उसके पश्चात आपको किसी प्रकार के अलग आयोजन की आवश्यकता नहीं है। माँ से अपनी स्थिति का पूरा विवरण देकर आप माँ से क्षमा मांग सकते हैं अपना व्रत ना रखने के लिए। माँ बहुत दयालु हैं, हर व्यक्ति की बात को समझती हैं और माँ स्वरूप से सारे जगत की माता है, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। इसलिए यदि आप ये व्रत आरंभ कर रही हैं या आप ये व्रत रखती हैं तो इस व्रत को विधि विधान से अवश्य किया करें, जिसमें कोई भी कमी न छोड़े। दशा माता एक प्रकार से आप ही की दशा, आप ही के अटके हुए कामों को और आप ही की मंगल कामना के कार्यों को पूर्ण करने में सहायता करती हैं। इस व्रत के लिए यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति का बुरा समय दूर हो जाता है और उसका अच्छा समय आ जाता है। दोस्तों, इस समय हमारे पूरे संसार में एक विपत्ति आई हुई है, एक भीषण बीमारी जिसने हमें बहुत समय से परेशान करके रखा है। मगर मेरी ये उम्मीद है, मेरी ये आशा है कि आने वाले समय में माँ दशा की कृपा से हमें उस बीमारी और उसके कारण दोनों से ही जल्द ही मुक्ति प्राप्त होगी। आप सभी अपने परिवारजनों और अपने अच्छे समय और अच्छे स्वास्थ्य दोनों की कामना के लिए माँ दशा से इस वर्ष प्रार्थना अवश्य करें। यह व्रत साल 2021 में चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि जो कि 6 अप्रैल दिन मंगलवार के दिन पड़ रही है, उस दिन माँ दशा का व्रत रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है जब व्यक्ति की दशा ठीक होती है तो उसके सभी कार्य अपने आप ही सफल होने लगते हैं, लेकिन जब व्यक्ति की दशा खराब हो और उसके कार्यों में भी बाधा आने लगती है, इसलिए ही चैत्र मास की दशमी को दशा माता का व्रत किया जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में चल रहा बुरा समय दूर हो सके। आइए आप जानते हैं दशा माता व्रत की पूजा विधि। दशा माता के व्रत में घर के किसी एक कोने को साफ सफाई कर दें। जहां आप पूजा स्थल पर पूजा करते हैं वहां गंगा जल से उसे छिड़काव करके स्वच्छ कर दें। इसके बाद वहां दीवार पर स्वास्तिक का निशान बनावें। स्वास्तिक का निशान आप चाहें तो सिंदूर और घी के बंधन से बनावें या रोली का भी स्वास्तिक आप बना सकते हैं। ये स्वास्तिक भगवान गणेश का प्रतीक है, अर्थात आप अपनी पूजा में सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश भगवान का आवाहन कर रहे हैं। आप चाहें तो स्वास्तिक बनाते समय भगवान गणेश के मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद आप स्वास्तिक के पास 10 रोले की बिंदियां बनावें। पूजा में रोली, मौली, सुपारी, चावल, दीप, नैवेद्य, धूप आदि सामान शामिल करें। इसके अलावा एक सफ़ेद धागा लें और उसमें गांठ बना लें। फिर उस धागे को हल्दी से रंग लें। इस धागे को दशा माता की बेल कहा जाता है। दशा माता की पूजा के बाद इस धागे को गले में धारण करें। इस धागे को पूरे साल अपने गले से ना उतारें। अगले साल जब दशा माता की पूजा करें तो पुराने धागे को उतारकर नए धागे को धारण करें। पुराने धागे को आप किसी पवित्र नदी में विसर्जित करें। दशा माता की पूजा विधि विधान से करने पर मनुष्य का बुरा समय दूर हो जाता है
और साथ ही साथ दशा माता की कृपा सदैव व्यक्ति पर और उसके परिवार पर भी बनी रहती है। इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि का आगमन हमेशा ही बना रहता है। दशा माता के व्रत के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल वृक्ष की पूजा का भी विधान है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं जिनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो, वे पीपल के वृक्ष पर प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करके वहां पर भी 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 कांटे लगाकर उसे हल्दी में रंग के उस डोरे को धारण करती हैं। आप चाहें तो अपने घर पर भी डोरा धारण कर सकते हैं और यदि आप में सामर्थ्य है तो आप पीपल वृक्ष के नीचे भी बैठकर डोरा धारण कर सकते हैं। पूजा करने के पश्चात महिलाएं राजा नल और दमयंती की कथा को सुनती हैं। इसके बाद भगवान श्री विष्णु और माँ दशा से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करने के लिए डोरे को गले में बांधती हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन माँ दशा की आरती का भी श्रवण करना बहुत विशेष फलदायी माना गया है। दशा माता के व्रत में एक समय भोजन का विधान है। साथ ही साथ भोजन में नमक का प्रयोग भी वर्जित है। दशा माता की पूजा के दिन प्रातः जल्दी उठकर घर की पूरी साफ सफाई करके सारा कचरा घर के बाहर फेंक दिया जाना चाहिए और इस दिन ध्यान रख के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई भी पैसे उधार नहीं देने चाहिए। प्रयास करें कि दशा माता पूजा के पूरे दिन बाजार से आप कोई वस्तु ना खरीदें और ज़रूरत का सारा सामान पूजा से एक दिन पूर्व ही घर पर लाकर रख लें। तो दोस्तों, ये थी दशा माता पूजा की व्रत की पूजा विधि। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा।